नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर इनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके और दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये होगा 23 मार्च सुबह के 5 बजे के आसपास और 25 मार्च सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हैं, यानी कि उनको स्थान बल प्राप्त हो गया, वो बली हो गए। और ऊपर से अगर देखा जाए वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो जो लोग MNC आदि में विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, बदलाव दिखाता है। अगर आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे तो आपके प्रयत्न आगे बढ़ेंगे, आपके एफर्ट्स आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश की जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है ट्राई आउट करने का चीज़ों को। और जब 10वां भाव बली हो जाता है तो ना केवल करियर बल्कि बाकी चीज़ों में भी हमें लाभ मिलता है, यानी कि हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे कोई की, अदरवाइज लेट्स से आपकी जॉब चली गई थी और आप उस प्रोसेस में हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिल जाए, उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। और जब 10वें घर में चंद्रमा आते हैं, वो उपचय भाव है, तो गति भी देते हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे बली हैं, यानी कि आपको ये समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि मैं गड़बड़ कहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये समय प्रोडक्टिव दिख रहा है, हफ्ते का शुरुआती भाग प्रोडक्टिव है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा पर शनि का इम्पैक्ट भी है। शनि सप्तमेश है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको कोई लोन वगैरह चाहिए तो टाइम अच्छा है। और शनि 6ठे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा 6ठे से सप्तम के स्वामी हैं, तो कोई लोन वगैरह चाहिए उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम ये बन जाता है। कोई बीमारी है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा बन जाता है। तो समय बहुत अच्छा है, इसका जितना उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, ठीक है। अब अच्छी चीज़ है कि मंगल योग कारक है। शनि जो है वो आपके सब केंद्र के स्वामी हैं, तो फिर से कहूँगा बिजनेस, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इन सब के लिए अच्छा है। शनि मंगल मिलके देख रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम आपका अटक रहा था उसके लिए अच्छा है। लेकिन जब शनि की बात कर रहे हैं चंद्रमा पर तो विषदोष बनता है। और जब मंगल ने उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कर लिया, यानी कि गुस्सा बहुत आएगा। तो क्या होगा ना कि आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे और जब काम आपके हिसाब से नहीं बनेंगे तो आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो कार्य क्षेत्र में गुस्से से बचिए, ओवरऑल जीवन में जल्दबाजी से बचिए। मंगल शनि, अभी मैंने त्रैमासिक भी बनाए थे रिसेंटली, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव योग होता है, तो इसको उपयोग कीजिए। बहुत कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है मंगल शनि की, लेकिन इट कैन गो द आइदर वे, मतलब इट कैन गो आइदर वे, वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले सकता है। तो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन से कैसे बचना है, गुस्सा नहीं करना, फोकस बनाकर रखना है, किसी से भिड़ना नहीं है, और कंस्ट्रक्टिव अपने कार्य पूर्ण कीजिए, करियर में अपने आप को और अच्छा करिए, जो आपके जीवन में कार्य अटक रहे हैं उस पर काम कीजिए। इस समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल टाइम है, तो जो भी कुछ आप स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे वो पूर्णता तक लेकर जा सकते हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है जो आप ख़त्म करना चाहते हैं, कोई काम है ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस 2-2.5 दिन के अंतराल में पूर्ण कीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आदि बेचने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा बन जाता है। समय बुरा नहीं है, गुस्से से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, पर आपके बर्ताव के कारण ही थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो बर्ताव पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर थोड़ा रिसर्च और करिए। लव लाइफ, मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही लव लाइफ, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं है। तो ये एक होता ना कि नो मैन जोन आ गया, कि जहाँ पे कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा, कुछ बुरा भी नहीं हो रहा। इस यहाँ से भी निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गलत तरीके या गलत साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एक रिलेशनशिप है तो उसमें उत्साह होना चाहिए, वो केवल फिजिकली नहीं होता। अगर आप रिलेशनशिप में, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोच के ही उत्साह आना चाहिए, उनसे मिलने का उत्साह होना चाहिए। वो होता है जो आजकल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। रियल में क्या होता है, रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, आजकल बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो खैर समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, पैसों को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है, इस बात को अगर इस टाइम पे अवॉइड करें। मनी मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर कभी कभी उस डिस्कशन को अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन आप बहुत केयरलेस हो गए हैं। इस टाइम पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किन किन चीज़ों पे केयरलेस हुए हैं। सेहत की अगर हम बात करें तो नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, लोअर बैक में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज और हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम, अगर आप प्रयास कर रहे थे ना, बहुत अच्छा टाइम है। 25 तारीख सुबह के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख रात के 10 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा लाभ स्थान के में जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो आपके गुरु के साथ बैठेंगे, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। ऊपर से जब ये गजकेसरी योग बन रहा है तो ये दोनों ही ग्रह लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, जो खुद गुरु की राशि है। अब गुरु ऑलरेडी लाभ स्थान में है, मार्गी हो चुके हैं रिसेंटली, और चंद्रमा ने आके उनको एक्टिवेट कर दिया, तो ये वृद्धि का टाइम है, आपको चीज़ों को बढ़ाने का टाइम मिलेगा। पुनः 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा, और गुरु 8वें घर के स्वामी है, तो गुप्त धन, कुछ साधनाएं करने के लिए अच्छा टाइम है, बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने अंदर बदलाव, अपने इनकम के सोर्सेस को बदलना है। और गुरु चंद्रमा साथ में बृहद सोच देते हैं। अब जब 11वां भाव है ये एक्सपेंशन का है, तो जब गुरु चंद्रमा यहाँ पे आ गए तो धन, इच्छा पूर्ति, पैसा बढ़ना सब अच्छा है, लेकिन एक बड़ी सोच भी हो जाती है, मैंने कहा बृहद सोच। तो अब किसी व्यक्ति को भी देख रहे हैं, किसी की अगर बृहस्पति प्रधान कुंडली है, राहु प्रधान कुंडली है, तो वो व्यक्ति हमेशा बड़ा कुछ करना चाहेगा। शनि प्रधान कुंडली है, व्यक्ति हमेशा छोटा सोचेगा, छोटा मतलब कि वो सरलता सोचेगा, उसको कहिए मेरे को ये नहीं चाहिए। उसके पास भले ही एक बंगला बड़ा हो, वो कहेगा मुझे बंगले में नहीं रहना, मुझे ना एक 1 BHK में रहना, जहाँ पे मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से रह पाऊँ। मैं कई ऐसे लोगों को जानते हो कि मानिए उनके पास बंगले हैं और वो इस टाइम पे 1 BHK में रह रहे हैं, तो वो क्योंकि शनि प्रधान कुंडली है, एक व्यक्ति है, बहुत वृषभ लग्न है, बहुत संपन्न है, बहुत टाइम से मैं उनको जानता हूँ। मुझे कहते थे कि ना, तब मैं बहुत यंग था जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, कहते मेरा मन है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा मन है रिटायरमेंट के बाद मैं सिर्फ एक 1 BHK में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था। जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया मैं बहुत यंग था, तो अब उनकी बात समझ आती है वो किस एंगल से या किस दृष्टिकोण से आ रहे थे। तो ये टाइम है जब गुरु चंद्र साथ में है, तो आप अपनी सोच को बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरु चंद्रमा 11वें घर में होते हैं तो
व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि हाँ, जैसे अभी मैंने कहा, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको अपने आप मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा अपने आप से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है। अगर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे, चाहते थे कि रोल चेंज हो जाए कार्य क्षेत्र में, उसके लिए बात कर सकते हैं। बिजनेस में ना पहले अपने माइंड को प्योरीफाई कर लीजिए, इन अ सेंस की या इन अ वे की आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, ठीक है, पर क्या वो आइडियाज़ प्रैक्टिकल हैं? आई थिंक नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सॉरी लव लाइफ की बात है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से थोड़ा पैशन, थोड़ा कंपैशन, थोड़ा रोमांस वापस ले आइए। ऐसा नहीं होता कि 2 साल 3 साल तक ही रहना चाहिए सब कुछ। अगर आप विवाहित हैं, एक विवाहित वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप ये टाइम ना, अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है आने वाले टाइम में, बैठिए, थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुई। आजकल बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जीवन सरल नहीं है। पहले सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर होता था, आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर, पीयर प्रेशर, दुनिया भर की चीज़ें। तो बच्चों को, अगर आप एज अ पेरेंट सुन रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को बोला कीजिएगा, भैया एक हफ्ता आराम से एक सुकून वाला टाइम भी बिताइए। अगर उनका कोई एग्ज़ाम नहीं, ऑब्वियसली एग्ज़ाम है तो उसकी टेंशन होती है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, नसों की प्रॉब्लम दिख रही है दोबारा, अगर आपको ऑलरेडी कोई ऐसा इशू चल रहा है। पेट के रोग बहुत रहेंगे, इंडाइजेशन, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई काम अगर आपका लीगल फंसा हुआ था या पैसे का फंसा हुआ था, तो वो बन सकता है। 27 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो जाएगा, कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन मैं अंकित कर देता हूँ। तो 12वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होते, लेकिन अपनी राशि के हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे चंद्रमा पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना ही कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि वो 12वें भाव में। पाप कर्तरी नहीं है, इसको कर्तरी योग कह सकते हैं, ना ही पाप है ना ही शुभ है। केमद्रुम योग नहीं है, राहु का प्रभाव नहीं है, केतु का प्रभाव नहीं है, शनि का प्रभाव नहीं है। तो चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में। हाँ, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी जीवन में इस टाइम पे, अनिद्रा हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब चंद्रमा 12वें घर में इस प्रकार से आते हैं ना, तो हमें एक रियलाइजेशन होता है कि मैं इस चीज़ के पीछे इतना भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, और ये बहुत अच्छा स्टेट होता है। कभी कभी ना सबके साथ होता है, हम सब ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है होगा, हम किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं, और कुछ टाइम बाद हम और डेस्परेट हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है मैं कोई आवश्यकता नहीं, शायद वो ना भी हो मेरे जीवन में, व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, या कोई चीज़ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो। कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि वो ना भी हो जीवन में तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो टाइम होता है जब आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, और पैसों पर थोड़ा सा, बल्कि खर्चे पे थोड़ा सा अंकुश लगा के रखेंगे तो अच्छा है। चंद्रमा फिर से स्थान बली हो रहे हैं, तो विदेश के कोई आपके काम अटके थे तो पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कुछ नया कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। पर अगर आपको कुछ नया करना है तो उसके लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ अलग करने का अगर जज्बा है तो पहले अपने आप को बदलिए। लव लाइफ, अच्छा टाइम है। एक दूसरे को कभी कभी ना, हम एक दूसरे को अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी बतानी चाहिए, ये वैसा टाइम है। अगर रिलेशनशिप सच्चा होगा तो सामने वाला व्यक्ति इनसिक्योरिटीज सुन के भागेगा नहीं, वो समझेगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों को भूलिए। अभी लगता है कि पास्ट एक बहुत हावी हो गया। देखिए, जो अतीत होता है ना, वो एक प्रकार से कभी कभी वो एक एक्स्ट्रा बैगेज हम लेके चलते हैं, जिसके कारण हम प्रेजेंट और फ्यूचर को भी खराब करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बस टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। सेहत की बात करें, जैसे मैंने कहा, अनिद्रा यानी कि स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, पैरों के कोई रोग तंग कर सकते हैं। जिनको वाटर रिटेंशन आदि की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी
थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलि है, जो बच्चे विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको लगे सदुपयोग हो जाए, थोड़े से आटे का दान कीजिए, गेहूं के आटे का। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।